पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर युद्ध की धमकी दी गई है, लेकिन भारत ने इस बार भी संयम, तथ्यों और कूटनीतिक मजबूती के साथ जवाब दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो उनका देश युद्ध का रास्ता अपना सकता है। लेकिन इस बयान के बाद भारत ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने पाकिस्तान के आरोपों और दावों को सीधे चुनौती दे दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के बयान को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पैदा हुए असंतोष, विरोध प्रदर्शनों और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। इसलिए बार बार भारत विरोधी बयान देकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने अपने जवाब में केवल पाकिस्तान के बयान का खंडन ही नहीं किया, बल्कि पीओके की स्थिति को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके में आर्थिक शोषण, प्रशासनिक दमन और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहां जनता सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतर रही है, लेकिन पाकिस्तान इन आवाजों को दबाने में लगा हुआ है। भारत ने आरोप लगाया है कि पीओके में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति बाधित की गई है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि लोगों की आवाज बाहर न पहुंच सके। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किए जाने और कई लोगों की मौत होने की बात भी सामने आई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में हालात सुधारने चाहिए, बजाय इसके कि वो भारत के खिलाफ युद्ध जैसे बयान देकर माहौल खराब कर रहे हैं। दरअसल भारत का ये जवाब केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की उस रणनीति पर सीधा हमला है जिसमें वो हर आंतरिक संकट के समय भारत का नाम लेकर घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करता है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह इस तरह की बयानबाजी से प्रभावित होने वाला नहीं है और हर मुद्दे का जवाब तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विरोध जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देना वहां की राजनीति का एक परिचित तरीका रहा है। लेकिन इस बार भारत ने जवाबी बयान में सीधे पीओके का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को रक्षात्मक स्थिति में लाने की कोशिश की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और नीतिगत विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। और ये ग्राफिक के माध्यम से भी हम आपको समझा रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया और उसके बाद भारत ने किस तरीके से अपना पलटवार किया है। बता दें, कहा गया है कि युद्ध नहीं, पीओके के अधिकार का बड़ा मुद्दा एक तरीके से पाकिस्तान धमकी पर भारत का कड़ा पलटवार निकल करके सामने आया है।